G20 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। औपचारिक तौर पर दोनों की मुलाकात हो रही। 2019 के बाद हुई जिनपिंग और मोदी की मुलाकात। 2019 के बाद। आप जानते हैं कि अगल बगल तो पहले भी हुए। आपको याद होगा अभी बहुत दिन नहीं गुजरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर, लेकिन वहां दूरियां साफ दिखाई दी थी। और यहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग। ऐसा लग रहा था एक समय जब शी जिनपिंग जो है हिंदुस्तान के बुलावे पर यहां आ रहे थे, इनको तमाम जगहों पर हिंदुस्तान के कल्चर के साथ यहां पर वेलकम किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद हिंदुस्तान और चीन के बीच में रिश्तों के संदर्भ में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन तभी वो हुआ जिसे आप गलवान के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो कड़वाहट बढ़ी दोनों के रिश्तों में, फिर आया पैंडेमिक का दौर। और इस पूरे दौरान इस कड़वाहट की वजह से और उन परिस्थितियों की वजह से एक लल दिखाई दिया, एक दूरी दिखाई दी। यहां एससीओ की बैठक में आपने देखा आसपास तो आए, अगल बगल दिखाई दिए, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी जहां यह लगे कि क्या फिर से सुधार की गुंजाइश, सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही है। यहां इन तस्वीरों में देखिए और पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहां दुनिया इन तस्वीरों से क्या समझ सकती है, क्या कैसे लिया जाना चाहिए। बहुत जल्दी से आशीष से इसको समझते हैं। आशीष, ये तस्वीरें तो आ गई, इसके मायने क्या निकाले जाएं? रशिया और चीन जिस तरह से एक साथ में मिलकर उभर रहे थे पूरे वेस्ट के लिए, नेटो के लिए, अब उसे ब्रेक किया जा रहा है अमेरिका द्वारा और बहुत सक्सेसफुली किया जा रहा है G20 में यहाँ पर चीन को अलग थलग करके। दूसरी बात आप देखिए, यही स्ट्रैटेजी रशिया ने अपनाई थी। कुछ यूरोपीय यूनियन के देशों को, जैसे कि फ्रांस हो, जर्मनी हो, उन्हें अलग थलग करके वेस्ट को का जो पूरा खेमा है उसे वीक करने की कोशिश की जा रही थी। एग्जैक्टली वही अब अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। रशिया प्लस चाइना एक बड़ा एडवर्सरी, एक बड़ा चैलेंज निकलकर सामने आ रहा था, अब ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है आशीष, मैं वापस आपके पास आता